सुनहरी बाग मस्जिद की रियलिटी चेक, उसके आसपास की जो चीजें हैं किस तरह से यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं और आखिर इसको हटाने की जरूरत यहाँ पर क्यों आन पड़ी है, इसी को लेकर खास बातचीत भी करते हैं। तमाम तरह एडवोकेट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर तारुफ कराना चाहूंगी, मेरे साथ यहीं पर मौजूद है। आप देखिए, इस रियलिटी को चेक करने के लिए तमाम तर मेहमानों को भी हमने यहीं पर बुलाया है ताकि ये लोग भी यहाँ पर बराह रास्त हमारे साथ रहकर चीज़ों को बता सके। मसरूर हसन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, सीनियर एडवोकेट हैं और फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। सलाम टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल है। आप यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये तारीख है, सबसे पहले तो ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, मस्जिद होने के साथ साथ एक तारीखी इमारत भी है। कितनी इम्पोर्टेंस है आज के वक्त में? देखिए, तारीखी इमारत है, 200 साल से ज़्यादा की पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ग्रेड 3 की है। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की जो लिस्ट आती है उसमें ग्रेड 3 का हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। तारीख तो है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन ही पुराने मुगल स्टाइल की है। जो इसके रूफ है, आप देखिए पीछे से जो लंबी बनी, जिसे बंगला टाइप रूफ बोला जाता है, और नीचे इसमें एक सराय बनी हुई थी लोगों के रुकने के लिए। तो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तभी इसे ग्रेड 3 की हेरिटेज प्रॉपर्टी बताया गया है। उसके अलावा यह है कि मौलाना हसरत मोहानी जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो इस मस्जिद में क़याम करते थे। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे तो वो उन्होंने कोई कोठी नहीं ली, बल्कि यहाँ रहते थे और यहीं से साइकिल से जो है वो पार्लियामेंट हाउस जाया करते थे। मौलाना हसरत मोहानी वही हैं जिन्होंने हमारे देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज भी हम हर जगह नारा लगाते हैं। उसके अलावा पूर्ण स्वराज का नारा भी उन्होंने दिया था। तो ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। उसके साथ मुसलमानों की आस्था का भी सवाल है। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, खाली एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसके साथ साथ मुसलमानों की इबादत यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली चली जा रही है। तो इसलिए हमारे लिए इसकी बहुत अहमियत है और कानून ने हमें संवैधानिक तौर पे भी और दूसरे कानून से भी हमें इसकी प्रोटेक्शन दे रखी है। तो इसलिए मस्जिद को तो हम टूटने नहीं देना चाहते और हमारी इसके लिए कानूनी जो लड़ाई रहेगी इंशाल्लाह वो भी कोर्ट में जारी है। बशरूर साहब, जिस तरह से देखा जाए ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में सब जुडिस है और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसको छेड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये वक्फ इमलाक की जो 123 इमलाक हैं उसमें भी ये आता है। उसके बावजूद भी एनडीएमसी की तरफ से नोटिस निकालना किस तरह देखा जाए? देखिए, तो बहुत जल्दी हुआ कि एक एडिशनल सीपी ट्रैफिक एक कोई नोटिस लेटर लिखते हैं एमसीडी को कि ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप हमें इस मस्जिद को यहाँ का कुछ प्रपोजल दीजिए। उन्होंने सिर्फ प्रपोजल मांगा था इनसे। उन्होंने ट्रैफिक वालों ने ये नहीं कहा था कि आप इसको तोड़ देंगे, बल्कि एक प्रपोजल मांगा था और एमसीडी ने सीधा, एनडीएमसी ने सीधा इसके रिमूवल के लिए पब्लिक नोटिस निकाल दिया। जहाँ तक ट्रैफिक के बताऊँ कि ये पीछे मौलाना आज़ाद रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पे अनऑथराइज पार्किंग रोड के ऊपर खड़ी रहती है। ट्रैफिक वाले उसको हटाने के लिए कभी नहीं करते। और ये जो राउंड अबाउट है, इसमें कभी भी ट्रैफिक का जैम नहीं रहता, कभी पुलिस बंदोबस्त होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है। उसके लिए ये सुनहरी बाग रोड है। सुनहरी बाग रोड को जब बंद करते हैं तो थोड़ा सा ये बसें डाइवर्ट होती है कामराज मार्ग के ऊपर, तो उसकी वजह से 1 मिनट 2 मिनट का थोड़ा सा डिले होता है, वो भी पीक आवर्स में। नॉर्मली जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रुक रहा है, बड़े आराम से मूव कर रहा है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डेवलप होने से पहले जो पटेल साहब आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने कंसल्टेंसी को एंगेज किया यहाँ के ट्रैफिक मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। वो थी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी सन 2021 में कि इस राउंड अबाउट के ऊपर, पर्टिकुलरली इस राउंड अबाउट का नाम लिया है कि इसके ऊपर कोई ट्रैफिक का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं होने वाला है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, ये रिपोर्ट भी शाया की गई है और इसमें बताया गया है, जैसे इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद है रियलिटी चेक करने के लिए। आप भी यहाँ पर देख रहे हैं मसरूर साहब, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत होती है? नहीं, मैं तो यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और आता रहता हूँ और अक्सर इस मस्जिद में नमाज भी अदा करता हूँ। जब उद्योग भवन वगैरह में किसी काम से आना होता है या निर्माण भवन आते हैं तो यहाँ पे आम दिनों में नमाज में और ख़ासतौर पे जुमे को भी कभी ट्रैफिक का यहाँ पे कहीं पे मुतासिर नहीं होता है ट्रैफिक। तो ये टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि राउंड अबाउट जो सुनहरी बाग का है ये कहीं से मुतासिर नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने 3 राउंड अबाउट के नाम इसमें दिए हैं, वीपी हाउस के पास, पंचमुखी राउंड अबाउट और रायसीना राउंड अबाउट, जहाँ पे ट्रैफिक मुतासिर होगा उसको तो उन्होंने कहा सिग्नलाइज राउंड अबाउट कर दिया जाए। और सुनहरी बाग को इसमें बिल्कुल एक्सेप्शन किया है कि इस पर कहीं पे ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा। तो जब एक्सपर्ट्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा तो एनडीएमसी किस तरह इस नतीजे पर पहुंची कि इस मस्जिद को रिमूव किया जाएगा। बिल्कुल, यानी मोटा माटी बात यहाँ पर समझ में आती है कि अभी इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक की तरफ से ये इशू उठाया गया है और इसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। तो आगे लीगल एस्पेक्ट क्या नजर आते हैं? हाईकोर्ट में ये मामला है, वहाँ से रोक लगाने के बावजूद भी चीजें हो रही हैं। अब आगे का